बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ जी, तो डियर स्टूडेंट्स, हम इससे पहले लेक्चर्स के अंदर प्रॉपर्टीज़ ऑफ स्टर्म लेवल इक्वेशंस को डिस्कस कर चुके हैं और डिटेल से स्टर्म लेवल प्रॉब्लम के बारे में बात कर चुके हैं और उसकी इक्वेशन के बारे में बात कर चुके हैं। तो आपको याद होगा, हमने उसके इंट्रोडक्टरी लेक्चर के अंदर बोला था कि अगर उसके जो पी एक्स, क्यू एक्स और आर एक्स जो वैल्यूज़ हैं उनमें हम थोड़ी सी अमेंडमेंट कर दें और Q को 0 और P और R को 1 कर दें, तो उस रिस्पेक्ट से हमारे पास एक रिड्यूस्ड इक्वेशन आती है इस फॉर्म के अंदर y डबल डैश प्लस लेमडा y इक्वल टू 0, और ये एक आइजन वैल्यू इक्वेशन कहलाती है। तो हमारे जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है वो नियरली इसी फॉर्म से रिलेटेड है। तो इसीलिए हम एक प्रॉब्लम लेके आए हैं कि फॉर द आइजन वैल्यू प्रॉब्लम y डबल डैश प्लस लेमडा y इक्वल टू 0 वेर y0 इज इक्वल टू 0 एंड y पाई इज इक्वल टू 0, ये उसकी बाउंड्री कंडीशंस हैं। ऑब्टेन द सेट ऑफ आइजन फंक्शंस एंड आइजन वैल्यूज़। तो ये एक छोटा सा प्रॉब्लम है। तकरीबन आलमोस्ट आप देखेंगे कि एक ही मेथड से सारे के सारे प्रॉब्लम जो है हमारे पास सॉल्व हो जाएंगे। अगर लेमडा आइजन वैल्यू है तो डेफिनेटली हम इसकी 3 पॉसिबल करैक्टरिस्टिक जो हैं वो यहाँ पे शो कर सकते हैं कि पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ लेमडा जो हो सकती हैं वो हो सकती हैं 0 हो सकती है, पॉजिटिव हो सकती है या नेगेटिव। तो तीनों पॉसिबिलिटीज़ के साथ हम इसको फाइंड करेंगे, इसके सोल्यूशन को। तो लेकिन याद रखें कि हमारे पास सोल्यूशन जो है वो नॉन ट्राइवल सोल्यूशन आना चाहिए, यानी नॉन ज़ीरो सोल्यूशन होना चाहिए। ज़ीरो सोल्यूशन को हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो इसलिए हम डिफरेंट वैल्यूज़ ट्राई करेंगे लेमडा की, ज़ीरो भी, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी, लेकिन एक्सेप्टेबल वही होगी जिसके लिए हमारे पास सोल्यूशन नॉन ज़ीरो सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। तो आगे बढ़ते हैं। सो पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ लेमडा आर 0, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो हम बारी बारी सारी वैल्यूज़ ट्राई करते हैं। तो इस रिस्पेक्ट से हमारे पास 3 डिफरेंट केसेस बनेंगे, एक ज़ीरो वैल्यू के रिस्पेक्ट से, एक पॉजिटिव वैल्यू और एक नेगेटिव वैल्यू के रिस्पेक्ट से हमारे पास 3 डिफरेंट केसेस बनेंगे। तो हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं केस 1। केस 1 से मतलब यह है कि वी आर कंसिडरिंग लेमडा इज इक्वल टू 0। लेमडा इक्वल टू 0 के लिए हम जो केस बनेगा उसको हम केस 1 का नाम दे रहे हैं। तो इस रिस्पेक्ट से अब देखें कि हमारे पास ये जो इक्वेशन है ये बराबर आ जाएगी y डबल डैश प्लस लेमडा y इज़ इक्वल टू 0। अगर आप लेमडा इसमें 0 पुट करते हैं सो इट विल बिकम y डबल डैश इज़ इक्वल टू 0। इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन के स्टाइल से अगर आप इसको लिखते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा d स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो ऐसा प्रॉब्लम जिसमें d स्क्वायर इज इक्वल टू 0 आ जाए या d इक्वल टू 0 आ जाए, उसका सोल्यूशन हमारे पास पता है। सो इट्स सोल्यूशन विल बी, इसका हम सोल्यूशन इस फॉर्म में लिख सकते हैं। इट्स सोल्यूशन विल बी y इज इक्वल टू ax प्लस b, क्योंकि हमारे पास d की वैल्यू 0 आ गई थी तो इसलिए हमने y को लिख दिया, इसका सोल्यूशन लिख दिया ax प्लस b। तो जब भी हमारे पास एक्सिलरी इक्वेशन में जो फैक्टर की वैल्यू 0 आती है तो उसका सोल्यूशन इसी फॉर्म में लिखा जाता है, y इज इक्वल टू ax प्लस b। अब हम इसमें बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करते हैं। अप्लाइंग बाउंड्री कंडीशंस, जो सॉल्यूशन हमारे पास आया है इसके ऊपर बाउंड्री कंडीशंस अप्लाई कर दें। तो ये देखें, ये y इक्वल टू ax प्लस b में बाउंड्री कंडीशंस हमें दी हुई हैं कि x की वैल्यू 0 पुट करें। फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करते हैं। सो फॉर x इज इक्वल टू 0 वी विल गेट y इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब y को 0 पुट किया, x को भी 0 पुट किया, तो 0 प्लस b इट मीन्स b इज़ इक्वल टू 0। तो हमारे पास b की वैल्यू 0 आ गई है। अब अगर आप देखें b की वैल्यू 0 पुट करें तो हमारे पास जो सोल्यूशन आएगा वो ये आ जाएगा y इज़ इक्वल टू, सो सोल्यूशन विल बिकम इन दिस फॉर्म y इज़ इक्वल टू ax प्लस b की जगह पे 0 आ गया तो y इज़ इक्वल टू ax हमारे पास इक्वेशन आ गई। लेकिन अब हम सेकंड बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करते हैं y पाई इज़ इक्वल टू 0।
तो सेकंड बाउंड्री कंडीशन अप्लाई कर दें तो ये आ जाएगा वाई ऑफ पाई इज इक्वल टू ए एक्स एक्स की जगह पे हम पाई लगाएंगे, बाउंड्री कंडीशन लगाई तो वाई पाई तो ज़ीरो था, तो इसका मतलब ये ज़ीरो आ गया ए इंटू पाई। अब पाई तो ज़ीरो नहीं होता, इसकी वैल्यू 3.4 समथिंग है, तो इसका मतलब पाई विल नॉट बी इक्वल टू ज़ीरो, सो ए विल बी इक्वल टू ज़ीरो, तो इसका मतलब ए ज़ीरो आ गया। और अगर आप इस इक्वेशन में वापस आते हैं सोल्यूशन में, तो इसमें ए भी ज़ीरो है, यानी y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, ये हमारे पास इक्वेशन थी। इसमें a भी ज़ीरो है, y भी ज़ीरो है, तो इसका मतलब दोनों वैल्यू ज़ीरो है, तो हमारे पास सोल्यूशन एक ज़ीरो की फॉर्म में आ गया है। तो हमें ये सोल्यूशन रिक्वायर्ड नहीं था, क्योंकि हम नॉन ट्राइवल सोल्यूशन चाहते हैं, नॉन ज़ीरो सोल्यूशन चाहते हैं। इसलिए हम नेक्स्ट केस की तरफ बढ़ेंगे। अगर हमारे पास ये वैल्यू एग्जिस्ट करती तो हम इसको कंसीडर करते आइजन फंक्शन। अब ये एक आइजन फंक्शन नहीं है। सो नेक्स्ट केस की तरफ बढ़ते हैं कि y की वैल्यू आप पॉजिटिव लेते हैं। सो केस 2 कंसीडर करते हैं। केस 2 के अंदर हम लेट्स से कि लैम्डा की वैल्यू नेगेटिव पहले सपोज कर लेते हैं। तो लेट्स से कि इफ़ लैम्डा इज़ नेगेटिव देन लैम्डा कुड बी रिटन लैम्डा इज इक्वल टू माइनस एन स्क्वायर। एन लेट्स से कि एनी इंटीजर है, हमने इसको स्क्वायर की फॉर्म में लिख दिया कि एन की वैल्यू अगर हमारे पास नेगेटिव भी आ जाती है तो उसका स्क्वायर उसको पॉजिटिव बना देगा, और फिर ये माइनस वैल्यूज़ के साथ मल्टीप्लाई होके तो ये हमारे पास हमेशा वैल्यूज़ जो है लैम्डा की नेगेटिव आएंगी। तो इसलिए हमने इसको इस फॉर्म में लिखा है ताकि हमेशा अगर एन की वैल्यू नेगेटिव भी आती है तो उसका स्क्वायर और फिर बाद में उसको नेगेटिव वैल्यू जो है वो एक नेगेटिव वैल्यूज़, तमाम सेट जो है वो नेगेटिव वैल्यूज़ की फॉर्म में आएंगे। तो हमारे लिए वैसे भी ये सूटेबल रहेगा, सोल्यूशन को हमारे पास लिखने में आसानी होगी। तो इसलिए हमने y इक्वल टू लैम्डा इज इक्वल टू माइनस एन स्क्वायर लिखा है। माइनस एन भी लिखा जा सकता था, लेकिन माइनस एन स्क्वायर हमारे लिए ज़्यादा फिजिबल है। लिहाजा अब हम वैल्यूज़ ये सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी y डबल डैश प्लस लेम्डा की जगह पे हमारे पास माइनस एन स्क्वायर आ गया। ये देखें, यह आ जाएगा माइनस एन स्क्वायर इंटू वाई इज़ इक्वल टू ज़ीरो। तो हम इसको लिख सकते हैं इस अंदाज से कि एक्चुअली इट इज़ दी डबल डेरिवेटिव ऑफ वाई माइनस एन स्क्वायर वाई इज इक्वल टू ज़ीरो। सो लेट्स सपोज दैट डी स्क्वायर बाय डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू डी स्क्वायर, देन वी कुड राइट इट in this form d square y minus n square y is equal to 0. Y is common, so auxiliary equation will become d square minus n square is equal to 0. So that will become d is equal to d square is equal to n square. स्क्वायर रूट अगर लेते हैं तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी d इज इक्वल टू प्लस माइनस n। सो d विल बिकम इक्वल टू प्लस माइनस n। तो हमारे पास d की जो वैल्यूज़ आ गई हैं वो इस फॉर्म में आ गई हैं, प्लस माइनस n। अब हमारे पास d की ये फैक्टर्स आए हैं, तो इसके कॉरस्पॉन्ड जो हमारे पास सॉल्यूशन बनता है ऑक्सिलरी इक्वेशन के इन फैक्टर के कॉरस्पॉन्ड, वो हम लिख लेते हैं। सो देयरफॉर द solution will be equivalent to y of x is equivalent to a e raised to power nx plus b into e raised to power minus nx। d के इन फैक्टर्स के कॉरस्पॉन्ड हमारे पास ये सोल्यूशन बनता है। तो इसके ऊपर भी हम अब बाउंड्री कंडीशंस अप्लाई करते हैं। पहले फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करेंगे, फिर सेकंड। सो अप्लाइंग द बाउंड्री कंडीशंस, अप्लाइंग फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन। फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन क्या है कि x की वैल्यू 0 रखें तो y की वैल्यू 0 है, तो ये अप्लाई करें। इसमें यह आ जाएगा y ऑफ 0 इज इक्विवेलेंट टू a e रेज़ टू पावर n ऑफ 0 प्लस
b e raised to power minus n of 0. So it will become y of 0 is equal to 0. ये बाउंड्री कंडीशन में गिवन है, ये 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा. इट मीन a प्लस b इज इक्वल टू 0. सो इट मेक a इज इक्वल टू माइनस b, आर यू कुड राइट b इज इक्वल टू माइनस a. आप b को माइनस a के बराबर लिख सकते हैं. तो ये पहला रिजल्ट आ गया. अगर आप b इक्वल टू माइनस a पुट करते हैं इस जनरल इक्वेशन में, जनरल सोल्यूशन में, तो हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी. सो न्यू सोल्यूशन, सो द सोल्यूशन विल बिकम y ऑफ x is equal to, substitute b is equal to minus a, that will a e raised to power n of x प्लस b की जगह पे आ जाएगा माइनस a इंटू ई रेज टू पावर माइनस एन एक्स. ये हमारे पास आगे वैल्यू है. आप a कॉमन ले लें, हमारे पास ये आ जाएगा a इज इक्वल टू ई रेज टू पावर एन एक्स माइनस ई रेज टू पावर माइनस एन एक्स. तो ये हमारे पास फिर आफ्टर द सब्स्टिट्यूशन बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करने के बाद आया रिजल्ट. अब हम सेकंड बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करते हैं. सो अप्लाइंग सेकंड बाउंड्री कंडीशन. सेकंड बाउंड्री कंडीशन क्या थी? y ऑफ पाई इज इक्वल टू 0. सो x की जगह पे हम पाई लगाएंगे, ये बराबर आएगा a इंटू ई रेज टू पावर n पाई माइनस ई रेज टू पावर माइनस n पाई. इसको हम 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं ताकि ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में बदले. यह आ जाएगा a इंटू 2 इंटू ई रेज टू पावर n पाई माइनस ई रेज टू पावर माइनस n पाई डिवाइडेड बाई 2. सो दैट इज़ इक्विवेलेंट टू साइन हाइपरबोलिक n पाई. ये आ जाएगा 2a इंटू साइन हाइपरबोलिक n पाई. अब देखें y ऑफ पाई जो है वो 0 के इक्वल था, तो इसका मतलब इस वैल्यू को आप 0 के बराबर ले लें. दैट शुड बी इक्विवेलेंट टू 0, क्योंकि ये वैल्यू जो है y ऑफ पाई जो है इक्वल टू 0 है, तो इसको 0 के इक्वल ले लें. अब देखें इसमें 2 और a और साइन ऑफ हाइपरबोलिक n पाई, हमारे पास 2 तो 0 नहीं है कभी भी. 2 साइन हाइपरबोलिक n पाई भी 0 नहीं होता. अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो प्योर तो साइन n पाई 0 होता है, लेकिन साइन हाइपरबोलिक n पाई 0 नहीं होता. तो इसका मतलब क्या हुआ कि 2 इंटू साइन हाइपरबोलिक n पाई इज़ नॉट इक्वल टू 0. दिस होल फैक्टर इज़ नॉट इक्वल टू 0. सो if this value is equal to 0, it means the only possible way to make this value equal to 0, that a should be equivalent to 0. So a is also equal to 0. So ultimately if we rewrite the solution, y of x is equal to a into e raised to power nx plus b into e raised to power minus nx. अगर हम देखते हैं तो a भी 0 निकला है, b भी 0 निकला है. So it will make y ऑफ x इज़ इक्वल टू 0. हमारे पास ये सोल्यूशन भी जो है ये एक ट्राइवल सोल्यूशन है, मतलब एक ज़ीरो सोल्यूशन है. तो हमें एक नॉन ट्राइवल सोल्यूशन चाहिए, नॉन ज़ीरो सोल्यूशन चाहिए. सो इसलिए हम नेक्स्ट केस कंसिडर करते हैं, और नेक्स्ट केस क्या है? केस 3 है, जिसमें हम अब लेमडा की वैल्यू जो है उसको कंसिडर करते हैं कि वो पॉजिटिव लें. तो हम अब मूव करते हैं केस 3 की तरफ, जिसमें हम लेमडा पॉजिटिव लेंगे. तो केस 3 में हमने y जो है, लेट्स सपोज को उसको हम ले रहे हैं लेमडा इज इक्विवेलेंट टू n स्क्वायर, ताकि लेमडा जो है उसको पॉजिटिव कंसिडर किया जा सके. तो इसके कॉरेस्पॉन्ड देखें, हमारे पास ये जो वैल्यू है ये आ जाएगी y डबल डैश प्लस n स्क्वायर y इज इक्वल टू 0. दोबारा से हम इसको यूँ लिख सकते हैं d ऑफ स्क्वायर y ओवर dx स्क्वायर प्लस n स्क्वायर y इज इक्वल टू 0. तो इस तरह से हमारे पास आ जाएगा जी. इसको हम डी स्क्वायर के इक्विवेलेंट लिख रहे हैं. पहले भी हम लिखा था डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर, लेट्स सपोज दैट इज इक्विवेलेंट टू डी स्क्वायर.
तो इस तरह से हमारे पास एक ऑक्सिलरी इक्वेशन की फॉर्म आ जाएगी डी स्क्वायर वाई प्लस एन स्क्वायर वाई इज़ इक्वल टू 0। अगर वाई कॉमन ले लें तो हमारे पास ऑक्सिलरी इक्वेशन बन जाएगी डी स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज़ इक्वल टू 0। तो इस तरह से ये हमारे पास आ जाएगा डी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस एन स्क्वायर। तो अगर आप स्क्वायर रूट लेते हैं दोनों साइडों पे हमारे पास, तो ये डी की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस आयोटा एन। तो ये वैल्यू हमारे पास आ रही है किसके कॉरेस्पॉन्ड, अगर आप लेमडा की वैल्यू को पॉजिटिव लेते हैं। तो इन फैक्टर्स के कॉरेस्पॉन्ड जो हमारे पास इसका सोल्यूशन बनेगा तो वो फिर एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की फॉर्म में आ जाएगा। y ऑफ x इज़ इक्विवेलेंट टू प्लस माइनस आयोटा एन है। इसका मतलब वी कुड राइट इट a cos ऑफ एन एक्स प्लस b इंटू साइन ऑफ एन एक्स। ये इसका सोल्यूशन, अगर ये फैक्टर्स हों, हमें पता है कि इमेजिनरी फैक्टर्स आ रहे हैं तो हम इसको इस फॉर्म में सोल्यूशन को लिख सकते हैं। तो अब फिर दोबारा हमने इसमें कांस्टेंट a और b की वैल्यूज़ फाइंड करनी है विद द हेल्प ऑफ बाउंड्री कंडीशन। सो अप्लाइंग द फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन, फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करते हैं। अप्लाइंग द फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन क्या है, x की 0 वैल्यू पुट करें तो y की वैल्यू भी 0 आएगी। तो ये हमारे पास आ जाएगा जी y ऑफ 0 इज इक्विवेलेंट टू कॉस ऑफ 0 1 होता है, ये आ जाएगा a प्लस b साइन ऑफ एन एक्स। एक्स की वैल्यू 0 पुट करें, साइन 0 0 आ जाएगा। तो ये फैक्टर सारा 0 हो जाएगा। इसका मतलब क्या आएगा हमारे पास के a की वैल्यू जो है वो 0 के बराबर आ गई। तो अगर आप a इक्वल टू 0 पुट करते हैं इस इक्वेशन में तो हमारे पास जो सोल्यूशन सेट हो रहा है वो फिर आ रहा है y ऑफ x इज इक्वल टू b इंटू साइन ऑफ एन एक्स। चूँकि a 0 हो चुका है इसलिए हमारे पास ये सोल्यूशन आ जाएगा। अब इसके अंदर सेकंड बाउंड्री कंडीशन अप्लाई कर दें। सो अप्लाइंग सेकंड बाउंड्री कंडीशन। तो अगर आप सेकंड बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करते हैं, सेकंड बाउंड्री कंडीशन क्या थी कि x की जगह पे पाई रिप्लेस करें तो x की जगह पे पाई आ जाएगा, ये आ जाएगा y ऑफ पाई इज़ इक्वल टू b इंटू साइन ऑफ n पाई। ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी b इंटू साइन ऑफ n पाई। अब देखें हम इसमें y ऑफ पाई 0 पुट करते हैं, सो इट विल मेक b इंटू साइन ऑफ एन पाई इज़ इक्वल टू 0। y ऑफ पाई 0 के बराबर था इसलिए हमने उसको 0 के बराबर रख लिया। अब इन दोनों वैल्यूज़ में से कौन सी 0 है, या तो b 0 है या फिर साइन ऑफ एन पाई 0 है। तो डेफिनेटली साइन ऑफ एन पाई 0 है क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में साइन पाई के सारे इंटीग्रल मल्टीपल जो हैं एन पाई जो है वो 0 के इक्विवेलेंट होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम एक नॉन ट्राइवल सोल्यूशन चाहते हैं तो इट मीन्स b शुड नॉट बी इक्वल टू 0। तो यहाँ पे चांस है हमारे पास कि b जो है वो 0 के बराबर नहीं है। पिछले दोनों केसेस में हमारे पास सारे कांस्टेंट जो है वो किसके बराबर आ रहे थे, 0 के बराबर आ रहे थे। तो इस तरह से अगर आप लिखते हैं तो इसका मतलब हम अगर जो 0 के इक्विवेलेंट है वो साइन ऑफ एन पाई है, सो इट मीन्स साइन ऑफ एन पाई इज़ इक्वल टू 0। तो हम यहाँ पे वैल्यू ढूंढते हैं n जो है वो किसके इक्वल है। तो n की वैल्यू यहाँ से देखें, ये साइन इन्वर्स हो जाएगा, ये हम इसको लिख सकते हैं, ये आ जाएगा जी n पाई इज इक्वल टू साइन इन्वर्स ऑफ 0। ये साइन इन्वर्स 0 कर दिया। तो साइन इन्वर्स 0 कहाँ पे होता है, ये आ जाएगा n पाई इज इक्वल टू साइन इन्वर्स 0। तो साइन 0 कहाँ पे होता है जी, 0 पे, प्लस माइनस पाई पे, प्लस माइनस 2 पाई पे, 3 पाई पे एंड सो ऑन। मतलब पाई के फंक्शन पे साइन की वैल्यू 0 होती है तो पाई इधर आके डिवाइड होगा, तो इसका मतलब हमारे पास जो n की वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 एंड
सो ऑन। तो n हमारे पास आ रहा है 0 +-1 +-2 +-3। इसमें अगर हम ज़ीरो और नेगेटिव वैल्यूज़ को नेगलेक्ट भी कर दें तो फिर हमारे पास n की वैल्यू जो है वो जस्ट 1, 2, 3 के इक्विवेलेंट आ रही है। तो इसका मतलब हमारे पास n जो है वो एक पॉजिटिव इंटीजर अगर सेलेक्ट करते हैं, यानी n की वैल्यू जो है वो 1, 2, 3 आती है। तो ये जो सोल्यूशन था हमारे पास, जो फाइनल सोल्यूशन था y ऑफ x, सो सोल्यूशन विल बिकम आइजन फंक्शन। इसको हम आइजन फंक्शन का नाम देंगे क्योंकि यही हमारे पास आइजन फंक्शन आएगा। y ऑफ x इज़ इक्वल टू, ये हमारे पास आ जाएगा y ऑफ x इज़ इक्वल टू b ऑफ साइन nx। ये हमारे पास आ गया आइजन फंक्शन, और आइजन वैल्यू किसके इक्विवेलेंट थी, वो हमने लैम्डा इज इक्वल टू n स्क्वायर के इक्विवेलेंट ली हुई थी। सो लैम्डा इज इक्वल टू n स्क्वायर। तो इसमें ये हमारे पास आइजन फंक्शन आ गया। इसमें डिफरेंट वैल्यूज़ आप पुट करते जाएं, n की वैल्यूज़ कौन सी, n की वैल्यू हमने निकाली हुई है कि हेयर n विल बी इक्वल टू 1, 2, 3 एंड सो ऑन। तो अगर आप डिफरेंट वैल्यूज़ पुट करते हैं तो हमारे पास सेट ऑफ आइजन फंक्शंस आ जाएंगे और सेट ऑफ आइजन वैल्यूज़ आ जाएंगे। मिसाल के तौर पे लेट्स से कि b की वैल्यू भी कुछ होगी, वो b1 अगर ले लेते हैं तो हमारे पास फर्स्ट वैल्यू आएगी b इक्वल टू साइन x, n की वैल्यू 1 रखेंगे। फिर नेक्स्ट वैल्यू आ जाएगी n की वैल्यू 2 रखें तो साइन 2x, और इस तरह से कंटिन्यू पुट करते जाएं n की वैल्यू डिफरेंट वैल्यू, तो सेट ऑफ आइजन फंक्शन आते चले जाएंगे। इसी तरह से आइजन वैल्यूज़ जो हैं वो किस तरह से आएंगी, वो n की वैल्यू 1 रखें तो n स्क्वायर 1 आता है, n की वैल्यू आप 2 रखें तो n स्क्वायर 4 हो जाएगा। तो ये हमारे पास डिफरेंट सेट ऑफ आइजन वैल्यूज़ आ जाएंगी। तो ये हमें रिक्वायर्ड था कि हमने क्या करना था कि डिफरेंट सेट ऑफ आइजन फंक्शंस और आइजन वैल्यूज़ निकालनी थी इस डिफरेंशियल इक्वेशन के कॉरस्पॉन्ड। तो ये हमारे पास सोल्यूशन आ गया जी। तो बड़ा सिंपल सा हमने एक मेथड अडॉप्ट किया है। हम नेक्स्ट अपने प्रॉब्लम्स के अंदर भी इसी मेथड को फॉलो करते हैं और एक और प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं।